Good morning, friends. Let us start with next example. I have started CSAT 2024 series so that most of the students who struggle in CSAT can benefit from this initiative. Here I solve those examples, reasoning, arithmetic, and quantitative aptitude examples which are having particular type, and there are chances that these kinds of questions could be asked with little bit variation again in the next papers. So let us start. तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 4 इन्वेलप है और 4 लेटर्स है. तो इट्स सेइंग दैट देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 envelope, and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with correct address. So if the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. So if randomly inserted, मैंने ऑलरेडी कहा था कि you must read question from first to last at least once, so that next time we will get a better idea, better comprehension of the question. Now it is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelopes. तो हमें दिए हैं 4 लेटर्स, ये L1, L2, L3 एंड L4, और यहाँ सपोज एनवलप है जिनमें हमें इस लेटर को इंसर्ट करना है, राइट. तो यह है एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, एनवलप 4, और इन पे एड्रेस मेंशंस है. तो ये जो 4 लेटर्स है, इन 4 लेटर्स को इन इन्वलप में राइट एड्रेस के अनुसार डालना है. बट हमें यहाँ कंडीशन दी है कि ये लेटर्स अब इन्होंने रैंडमली इंसर्ट किए हैं. इसका मतलब अगर मैंने इन्वलप E1 पे जो भी एड्रेस है, अभी E1 लिखा है, इसका मतलब L1 का एड्रेस E1 पे है, ऐसा नहीं है. राइट नाउ आई डोंट नो विच इन्वलप इज हैविंग करेक्ट एड्रेस ऑफ लेटर्स. तो इन्होंने कहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बस एक ही लेटर इनकरेक्ट इन्वलप में चला जाए और बाकी के 3 लेटर्स करेक्ट इन्वलप में चला जाए. तो सपोज L2, L3, L4 ए राइट इन्वलप में चले गए, हम ऐसे मानेंगे. तो सपोज L2 का एड्रेस यहाँ था, L3 का यहाँ था, L4 का यहाँ था, और बस बचा हुआ लेटर सिर्फ L1 है. तो इन्होंने कहा है कि एक लेटर इनकरेक्ट इन्वलप में जा सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 लेटर्स ऑलरेडी राइट इन्वलप में गए हैं, इन्वलप बचा हुआ एक है, लेटर्स भी बचा हुआ एक है, तो ये इसका ही करेक्ट एड्रेस होना चाहिए. तो ये रॉन्ग निकला. अब दूसरे टाइप पे आते हैं. दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है उस पे आते हैं. दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा है? देर आर ओनली 6 ways in which only 2 letters can go into correct envelopes. इसका मतलब अगर हमने ये 4 लेटर्स इन इन्वलप में रैंडमली इंसर्ट कर दिए, तो देर आर 6 ways, ऐसे 6 ways हो सकते हैं जिनमें 2 लेटर राइट इन्वलप में गए हैं, बाकी के 2 रॉन्ग इन्वलप में गए हैं. ऐसा हो सकता है. तो हम देखते हैं. सपोज हमने इनको इस इन्वलप में एंटर कर दिया, तो हमें क्या देखना होगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो लेटर्स राइट इन्वलप में जा सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें इन्वलप को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारे लेटर्स है उसके कॉम्बिनेशन को ही हम कंसिडर करते हैं. तो हम क्या करेंगे कि सपोज L1 और L2 ये दोनों राइट इन्वलप में गए, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. दूसरा L1 और L3 गए, L1 और L4 गए, या L2 और L3 गए, L2 या L4 गए,
एंड L3 या L4 गए, तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट है, तो हमारा आंसर हुआ बी। तो यहाँ लेटर्स को चेंज किया जा सकता है, इन्वॉल्व को चेंज किया जा सकता है, और अगले टाइप का क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।